जी, नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। चलिए आइए देखते हैं ये पूरी संपूर्ण जानकारी क्या है। ये जो जानकारी है निश्चित तौर से हर एक स्टूडेंट तक पहुंचने चाहिए, पूरे जर्रे जर्रे में पता लगना चाहिए इस जानकारी के बारे में, क्योंकि पिछले बार सीटेट में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट को आप लोगों को दिया है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने दिया है, टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु ने। चलिए आइए देखिए जानकारी क्या है। यहाँ पर लिखा है सीटेट जुलाई 2023 हिंदी, कैसे शुरू करें तैयारी। कैसे शुरू करें तैयारी, कहाँ से आएंगे सबसे ज्यादा प्रश्न। तो ये आज का थोड़ा सा छोटा सा इवेंट्स आप लोग समझेंगे। आप मुझे थोड़ा समय दें, आप मुझे समय दें। आपका हिंदी का टारगेट 30/30 मैं पूरा कराऊंगा। और जो आपकी पूरी लंबी मैराथन क्लास चलती है रात 9 बजे से लेकर के सुबह तक लगभग चलती रहती है, उसमें 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं हिंदी पढ़ाता हूं। चलिए आइए देखिए संपूर्ण जानकारी क्या है आज का टारगेट। ये लिखा गया यहाँ पर 15+15 यानी कि 15+15 यानी कि 30 होते हैं, दुनिया जानता है 15+15 30 हैं, लेकिन 30/30 अपना यहाँ पर टारगेट है कि 30/30 मुझे करना है। मार्क्स कैसे देखिएगा, जो पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र का जो सेक्शन है ये 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर में कितने चैप्टर हैं आपके, ये 9 चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो 15 नंबर हो गए ये पेडागोजी सेक्शन के हो गए आपके, यहाँ पर ये शिक्षण शास्त्र के हो जाएंगे, ठीक है। और ये 15 जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आपको गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, गद्यांश प्लस पद्यांश, ये दो यहाँ पर पूछे जाते हैं। गद्यांश अगर 8 का आएगा, पद्यांश 7 का आएगा। ये 9 का होगा तो ये 6 का होगा, अगर ये 10 का होगा तो ये 5 का होगा। इसमें कोई भी डिवाइडेशन वो चूज करता है एग्जामिनर, ठीक है। या तो वहाँ पर फर्स्ट पैटर्न लागू करेगा, सेकेंड या तो थर्ड। देखो गद्यांश पद्यांश दोनों मिला के ये 15 नंबर के आएंगे, 15 मार्क के आएंगे 15। तो इसमें 8 7 15, 9 6 15, ठीक है, 10 5 15, या फिर 7+8 का करेगा, 6+9 का, 5 10 का। सबसे ज़्यादा वो ये वाला पैटर्न चूज करता है, सेकंड वाला। फिर ये पैटर्न चूज करता है, फिर तीसरे नंबर पर तीसरा वाला पैटर्न को चूज करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो 15 नंबर की आपकी टेंशन खत्म। जो ये साथियों गद्यांश पद्यांश है, इस गद्यांश पद्यांश की ये 15 नंबर की आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे। इसमें देखो क्या है, गद्यांश पद्यांश में इसी में वो कुछ क्वेश्चन आपके व्याकरण के इंक्लूड करता है। किसके इंक्लूड करता है साथियों, व्याकरण के इंक्लूड करता है। अगर आपने सीटेट को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ जुड़ें और मेरी इस रणनीति को समझें और अपना सीटेट पहली बार में क्लियर करें। चलिए आइए कैसे देखिएगा। जो ये गद्यांश पद्यांश है आपके सामने, गद्यांश आएगा, पद्यांश, उसी में व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 5 6 या 7 तक प्रश्न व्याकरण के रह सकते हैं। तो बचे हुए 10 क्वेश्चन आप लैंग्वेज से वहां से कर लोगे। जैसे दोनों में से 10 क्वेश्चन बचे हुए लैंग्वेज के कर लिए, 5 क्वेश्चन वही वाले आपके होते हैं जो आपके टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं व्याकरण के। कोई भी हो सकते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय मुहावरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, किसी से भी 5 6 7 क्वेश्चन ये हो सकते हैं। और यहाँ पर वो 6 7 फिर क्वेश्चन ऐसे बचे हुए गद्यांश पद्यांश थ्योरी पे बेस्ड होंगे। कहीं शीर्षक पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये चैप्टर कौन, सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर लिया गया 1, यहाँ पर भाषा अरिजन और अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। जी हाँ, ये चैप्टर्स मैं आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा। इतना इसका एमसीक्यू करा दूंगा, पूरा इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, ताकि आप जुलाई में अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। फॉर्म जरूर ऑनलाइन कराना, और हर एक स्टूडेंट को दोनों फॉर्म ऑनलाइन कराना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दूसरा पॉइंट, भाषा की प्रकृति, यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ नेचर के बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पर भाषा के विभिन्न प्रकार के बारे में पूछेगा आपसे, कौन सी मतलब राजनयिक भाषा होती है, कौन सी मातृभाषा होती है, ठीक है, प्रशासनिक भाषा, शास्त्रीय भाषा, ये सब पूछेगा। गद्य पद्य शिक्षण से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। भाषा शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। जी हाँ, व्याकरण, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, सही समझ का स्थानांतरण ही व्याकरण कहलाता है बंधुओं। आइए विद्वान साथियों विदुषियों, भाषाई कौशल आपको बहुत अच्छे से पता है। सर्वोपरि
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मैडम मारिया मांटेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना हो जाएगा। और वैसे नॉर्मल तौर से सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और वहाँ लिखना पढ़ना दो लास्ट वाले इंटरचेंज किए मारिया मांटेसरी ने। हिंदुस्तान की दिव्यता और भव्यता आपके हाथ में है, क्योंकि आप बनेंगे शिक्षक। बिल्कुल, हिंदुस्तान की दिव्यता और भव्यता आपके हाथ में। आइए जानिए यहाँ पर क्या शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित प्रश्न, भाषा शिक्षण की चुनौतियां, ठीक है, बिल्कुल, मूल्यांकन, निदान और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपके मोटे तौर से 8 चैप्टर हैं। अगर इनके अलावा भी इस बार आपके जो ऑनलाइन मोड के एग्जाम हुए हैं, अगर कोई बिंदु इसमें रह रहा है तो उसकी भी हम वापस से चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना कहाँ से है, अब ये जानो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, इस चीज़ को समझो। सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न भाषाई कौशल से आने के चांस रहते हैं। इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे आपको हम। दूसरा वाला, यहाँ से अधिगम अर्जन से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस चैप्टर से, भाषा की और तीसरा वाला पॉइंट कौन से ज़्यादा, मूल्यांकन, निदान और उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 3 चैप्टरों से प्रश्न ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। फिर इसके बाद भाषा की प्रगति कर लेना, भाषा के विभिन्न प्रकार, गद्य पद्य शिक्षण, भाषाई शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। कहने का मतलब आप इसको भी पढ़ोगे, इसको कोई भी बिंदु आपको छोड़ना नहीं है। और रही बात व्याकरण की, अब आप सोच रहे हो व्याकरण 5 नंबर की इसमें आएगी, तो मैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, ये क्यों कहीं इतना पढ़ के जाएं, विलोम शब्द, श्रुत, स्तंभ, भिन्नात्मक अर्थ। अरे भाई, अगर आप ये अभी पढ़ लोगे व्याकरण कंप्लीट, तो आपकी टेट में और सुपर टेट में DSSB में भी तो काम आएगा, तो उसमें भी तो काम आएगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ऐसा हमारे देश में, हिंदुस्तान में विद्वान और विदुषियों का भी कहना है। पढ़ाई आपकी मौके से पहले की गई तैयारी वो मौके पर काम आती है। सब बट जाएगा लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं बटेगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, ये जानकारी आपके सभी मित्रों तक पहुंचनी चाहिए, आपके जितने दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। और आज के सेशन में सिर्फ ज़्यादा नहीं बताया मैंने, सिर्फ इतना बताया कि सीटेट जुलाई 2023 कैसे क्रैक करेंगे, आप कैसे शुरू करेंगे तैयारी, कहाँ से आएंगे प्रश्न, तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है। मेरे साथ लंबी मैराथन क्लास में आपको जुड़ना है। रात्रि 9 बजे से सबसे पहले क्लास आपकी साइकोलॉजी यानी कि CDP की क्लास होती है, ठीक है, प्रमोद सर लेके आते हैं। इसके बाद सेकेंड क्लास मेरी हिंदी की हो जाती है, जो रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलती है, 90 मिनट अनवरत तरीके से। उसी में हम डिफरेंट टाइप के ये प्रश्न आपको कराता हूँ। चलिए साथियों, इसको अपने मित्रों में शेयर करें, और ये आपको कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु।